Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आज का सेशन बहुत ही छोटा सा बट इंफॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि आप सभी लोग जो लोग भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि मैम हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो कब रहने वाला है, जो हमें अभी तक नहीं पता है. वो पॉसिबिलिटी है कि आपका जुलाई में या फिर अगस्त में तो डेफिनेटली हो जाएगा. एंड एनटीए इज़ टेकिंग वेरी प्रॉम्प्ट डिसीजंस, इसके ऊपर काफ़ी क्विक एक्शंस लिए जा रहे हैं. एंड देखिए नेक्स्ट कुछ दिनों में आपको जल्दी से जो नोटिफिकेशन है नए एग्ज़ाम की वो भी जल्द ही जारी हो जाएगी. बात आते हैं कि मैम अब जो दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्या लेवल रहने वाला है. सो आज के इस वीडियो में हम आपका जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में उसका जो पेपर लेवल है वो रिवील करेंगे, वो एक्सपोज करेंगे कि मैम क्या ये इजी होने वाला है, क्या ये मॉडरेट रहने वाला है या ये डिफ़िकल्ट रहने वाला है. आई नो आप सभी लोग क्या है इस चीज़ को जानना चाहते हैं, पर ये जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिपेंड करता है कि आपका जो पास्ट ईयर पेपर है वो किस तरह का रहा है. ठीक है, तो अगर मैं पिछले कुछ ट्रेंड्स की बात करूं या मैं पिछला जून 2024 वाले एग्ज़ाम की बात करूं जो कैंसिल हुआ है, तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए हम ये जान पाएंगे कि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम रिकंडक्ट होने वाला है, री एग्ज़ाम, उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है. तो हमारी जो प्रोडिक्शन है वो बेस्ड किसके ऊपर है, हमारी जो पास्ट जो पेपर्स है, एग्जामिनेशन है, उसके ऊपर बेस्ड जाता है. सो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या ओवरऑल हमारा पैटर्न रहता है, क्या रहने वाला है. मैम इजी, मॉडरेट या फिर टफ. आप देख सकते हैं हमारा जो एग्जाम है वो पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 में डिवाइडेड है, राइट. सो अगर मैं जून 2024 की बात करूं, यहाँ पे जून 2024 की बात करूं, जो एग्जाम आपका क्या हुआ है, कैंसिल हुआ है, उसका जो मैं पेपर 1 का मैंने खुद भी पेपर का एनालिसिस किया है तो वो इजी से मॉडरेट का था. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो आपके सिमिलर जो आपके लास्ट जून 2023 में आए हैं या दिसंबर 2023 में आए हैं, टॉपिक्स क्या है सिमिलरली रिपीटेड आए हैं. यस, डीआई कई बार थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इस वजह से क्या है आपको वो चीज़ें मुश्किल लगती है, बट यस पेपर वॉज ईजी टू मॉडरेट. और जहाँ तक काफ़ी बच्चों के रिस्पॉन्स जो आए हैं वो आए हैं कि मैम हमारे 80 क्वेश्चंस ठीक है, मैम हमारे 35 40 प्लस क्वेश्चंस ठीक है. तो इसका मतलब है कि आपका जो लेवल था वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. और क्योंकि मैं पेपर 2 कॉमर्स की टीचर हूँ तो यहाँ पे मैं बोलूँगी पेपर 2 का तो इजी, मैं पेपर जो मान के चल रही हूँ वो इजी लेवल का था. मैं इसको डिफिकल्ट और मॉडरेट भी नहीं बोलूँगी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक थे. यहाँ पे क्या, अगर मैंने 2017 में पहली बार नेट क्लियर किया था तो वहां पे उस टाइम पे भी क्या है, आपसे जब चीजें पूछी जाती थी काफी स्टैटिक पार्ट पूछा जाता था, ईयर्स, उसके इंस्टीट्यूशंस के ईयर्स कब फॉर्म हुई थी, बेसिक चीजें थी. और वही चीजें क्या है इस साल भी इन्होंने रिपीट की. सो इजी क्वेश्चन थे, स्टैटिक थे, सेक्शंस आपको पता होते तो आपके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते. बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहां पे टॉपिक्स रिपीट किए गए थे और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्टली क्या है पीवाईक्यू से उठाए गए थे. सो यहाँ पे मैं अगर ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कॉम्बिनेशन देखूं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है चाहे वो एजुकेशन है, आपका जो लेवल था इस बारी ओवरऑल वो क्या था, मॉडरेट ही था. मॉडरेट, नॉट ऑन द अपर हैंड, ठीक है, बट नॉट ऑन दी लोअर हैंड ऑल्सो. सो ठीक है, मॉडरेट था कि एक्सट्रीम मॉडरेट भी नहीं था बट ठीक था, इजी से मॉडरेट लेवल का था. अब बात आती है क्योंकि नीट की स्कैम की बात आती है, एनटी के पेपर लीक की बात आती है, तो क्या ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? नहीं. तो यहाँ पे क्या है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ें होती हैं तो जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा बहुत मेंटेन रखती है. ऐसा नहीं है कि इजी टू मॉडरेट है तो एकदम से जो नेक्स्ट आएगा अपने आप को प्रूव करने के लिए वो क्या है एकदम से टफ लेवल कर देंगे, नहीं. पेपर जो अगला है वो भी क्या एक्सपेक्टेड है. एक्सपेक्टेड क्या आता है कि हमारा जो अगला पेपर आने वाला है, ठीक है, वो भी कुछ क्या है मॉडरेट लेवल का ही रहेगा.
मॉडरेट लेवल का ही रहेगा। पर यहाँ पे आपको समझने की बात क्या आती है कि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्या है, लर्निंग करनी पड़ेगी, रट्टा नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना है। दूसरी चीज, आपने PYQs को जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम हर बारी बोलते हैं अगर क्वेश्चंस रिपीट नहीं भी होते हैं तो टॉपिक्स जरूर रिपीट होते हैं, और इस बारी तो क्वेश्चंस भी रिपीट हुए थे। सो PYQs को जरूर कंसिडर करिएगा। क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, मैं आपको चीजें भी करवाती हूँ। 2015 में आए हुए क्वेश्चंस और टॉपिक्स 2024 में और 2023 में भी रिपीट हुए हैं। फाइन। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपीट होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ लेटेस्ट PYQs को ही कंसिडर करना है। आई वुड से पिछले 8 से 10 सालों के क्या है PYQs को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, अटेम्प्ट करिए, क्योंकि या तो वो टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं या एज इट इज PYQs ही क्या है रिपीट हो रहे हैं। सो अगर मैं कंपैरिजन करूं 2023 का, 2023 और जो जून 2023 और दिसंबर 2023 का पेपर एज सच क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ये मैं इजी नहीं बोलूंगी, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी, ये डिफिकल्ट पेपर था, यस। तो यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो भी इतनी हाई नहीं गई थी। तो जब आपको पेपर इजी से मॉडरेट लेवल का आता है तो आपकी जो पेपर की कट ऑफ है वो भी क्या है, हाई जाती है, राइट। सो जब भी कभी पेपर डिफिकल्ट आता है तो आपकी कट ऑफ भी क्या है, लो चली जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अगला पेपर है वो भी मॉडरेट लेवल का होगा, सो मैम क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, अगेन आपकी जो नेट की कट ऑफ जा सकती है एक्सपेक्टेड फॉर योर री एग्जाम, वो 55 से 60% जा सकती है अगर आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हो। और सिमिलरली अगर आप JRF के लिए एम कर रहे हो तो आपका जो टारगेट है वो अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास रहना चाहिए, +-2, ठीक है। 2%, 1-2% ऊपर नीचे वेरी कर सकते हैं, बट ये जर्नली आपको मैं आइडिया बता रही हूँ कि ये लेवल के पेपर के हिसाब से क्या हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। सो यहाँ पे जल्दी ही आपका जो एग्जाम है वो रिकंडक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। जैसा भी पेपर आता है आपने अपनी रिवीजन करती रहनी है, रिवीजन करते रहना है, ठीक है। और अपने PYQs और अपनी जो भी वीक एरियाज है उनके ऊपर प्रैक्टिस करती जाइए, क्योंकि हमने वेट नहीं करना है कि कब नोटिफिकेशन आएगा और कब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। सो आई थिंक सो आपको ओवरऑल थोड़ा सा नॉलेज मिल चुका है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फाइन। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। एंड मेरा नाम शीमल है और मेरे से रिलेटेड जितनी भी आपको क्लासेस है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, दैट इज शीमल भागी। सिंपली इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं शीमल भागी से। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।